व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों में गिने जाते हैं, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन ज्यादा दिन तक रशिया के राष्ट्रपति नहीं रह पाएंगे। इसके पीछे कोई राजनीतिक हालात नहीं है, बल्कि पुतिन का कार्यकाल तो 2036 तक है। मतलब पुतिन रशिया के राष्ट्रपति 2036 तक रह सकते हैं, लेकिन अब ये बात बड़े जोर शोर से उठ रही है कि अगले साल तक पुतिन अपना पद छोड़ सकते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि पुतिन एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसका नाम है पार्किंसन। पार्किंसन एक तरह की न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें शरीर में कंपन, चलते या बोलते हुए तालमेल बिठाने में परेशानी और आंखों का कहीं भी फोकस न हो पाना जैसी समस्याएं होती हैं। शरीर की उंगलियों जैसे हिस्से से शुरू होती हुई ये बीमारी जल्द ही पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। बीमारी बढ़ने के साथ लक्षण भी गंभीर होते जाते हैं। हालात तो ये हो जाते हैं कि इस बीमारी में इंसान अपने रोजमर्रा की आदतें भी भूलने लगता है। इस बीमारी के दौरान मस्तिष्क में पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिकाएं, जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ये धीरे धीरे मरने लगती हैं। इसी वजह से शरीर की मांसपेशियों का काम करना बंद होने लगता है। आमतौर पर 60 साल के ऊपर की उम्र में ही ये बीमारी देखने को मिलती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आयु 68 साल हो चुकी है। ऐसे में हो सकता है कि कहीं न कहीं इन दावों में सच्चाई भी हो। वैसे व्लादिमीर पुतिन की बीमारी के दावों को हवा इसलिए भी मिलने लगी क्योंकि कुछ वक्त पहले ही रूस की संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें यह कहा गया कि पुतिन को न केवल पूरे जीवन भर सारी सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि लीगल इम्यूनिटी भी मिल जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि लीगल इम्यूनिटी एक टर्म है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को आपराधिक कार्रवाई से जीवन भर के लिए छुट्टी मिल सकती है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि जब पुतिन साल 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे तो उन्हें अपने लिए ऐसा कानून क्यों लाना पड़ा। वैसे माना जा रहा है कि पुतिन अगले साल जनवरी या उसके बाद कभी भी अपना पद छोड़कर किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकते हैं। वैसे पुतिन अकेले नहीं हैं जो दुनिया में इस बीमारी से जूझ रहे हों। दुनिया की कई बड़ी जानी मानी हस्तियां पार्किंसन बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। दुनिया के बड़े मुक्केबाजों में से एक मोहम्मद अली को ये बीमारी थी, जिसके बाद 74 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति H.W. बुश को भी साल 2012 में वस्कुलर पार्किंसन की पुष्टि हुई थी। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।